अगर यह वीडियो तुम्हारे सामने अभी खुला है तो जरा रुक जाओ। आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए अपने दिल की धड़कन सुनो, क्योंकि यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह एल्गोरिदम नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की उसी अवस्था में आया है जब तुम थक चुके हो, चुपचाप लड़ रहे हो और भीतर ही भीतर खुद से पूछ रहे हो, क्या मेरी मेहनत सच में रंग लाएगी? आज जो शब्द तुम सुनने वाले हो वे केवल शब्द नहीं हैं, ये आशीर्वाद हैं, ये आश्वासन है, ये उस शक्ति की पुकार है जिसने तुम्हें अब तक गिरने नहीं दिया। तुमने बहुत कुछ सहा है, तानों की चोट, असफलताओं की चुप्पी और उन रातों का बोझ जब सब सो रहे थे और तुम अपने सपनों के साथ जाग रहे थे। और अब ठीक इसी क्षण बाबा नीम करौली और हनुमान जी की कृपा तुम्हारे जीवन के उस द्वार पर दस्तक दे रही है जहां से संघर्ष नहीं बल्कि चयन, सम्मान और विजय शुरू होती है। इस संदेश को केवल कानों से मत सुनना, इसे आत्मा से सुनना, क्योंकि अगर यह तुम्हारे लिए है तो इसे सुनते हुए तुम्हारा दिल गवाही देगा। क्योंकि सच यह है कि जब कोई आत्मा अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ी होती है तभी ऐसे संदेश उसके सामने आते हैं। जब मन थक चुका होता है, जब शरीर रोज उठने से मना करने लगता है, जब बाहर की दुनिया हंसती है और भीतर की आवाज सवाल पूछती है, तभी ब्रह्मांड चुपचाप हस्तक्षेप करता है। और आज वही क्षण तुम्हारे जीवन में उपस्थित है। तुम यह मत समझना कि तुम अकेले हो, तुम यह मत मान लेना कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, क्योंकि जो लोग भीतर से टूटकर भी आगे बढ़ते हैं वही वास्तव में चुने हुए होते हैं। तुमने बहुत बार खुद से कहा है, बस एक बार रास्ता दिख जाए। तुमने बहुत बार ऊपर देखा है, बिना शब्दों के, बिना शिकायत के। तुम्हारी प्रार्थनाएं शोर नहीं करती थीं, वे मौन में डूबी हुई थीं। और मौन में की गई प्रार्थनाएं सबसे पहले सुनी जाती हैं। इसलिए आज यह संदेश तुम्हारे सामने है। इसलिए आज ये शब्द तुम्हारे कानों में नहीं, सीधे तुम्हारी आत्मा में उतर रहे हैं। तुम्हें याद है वह पहला दिन जब तुमने यह रास्ता चुना था, जब तुमने कहा था, मैं अपने परिवार के हालात बदलूंगा। उस दिन तुम्हारे पास न साधन थे, न मार्गदर्शन, न कोई गारंटी, केवल एक विश्वास था कि अगर मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूं तो एक दिन सब बदलेगा। उसी दिन से तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई थी, बाहर की नहीं, भीतर की। हर दिन जब कोई पूछता था, अब तक क्या हुआ, हर बार जब कोई कहता था, इतने लोग तैयारी करते हैं, सबका थोड़े होता है, हर रात जब नींद और किताब के बीच युद्ध चलता था, हर सुबह जब मन कहता था, आज नहीं, और फिर भी तुम उठ जाते थे। ये सब साधारण बातें नहीं हैं, ये संकेत हैं, ये इस बात के प्रमाण हैं कि तुम उस मार्ग पर हो जहां केवल वही पहुंचते हैं जो भीतर से मजबूत होते हैं। दुनिया ताकत को शोर से पहचानती है, लेकिन ब्रह्मांड ताकत को सहनशीलता से पहचानता है। और तुमने सहन किया है, बहुत सहन किया है। कई बार तुम्हें लगा कि तुम पीछे रह गए हो, कि तुम्हारे दोस्त आगे निकल गए हैं, कोई नौकरी में लग गया, कोई शादी कर रहा है, कोई शहर बदल चुका है, और तुम वहीं हो, किताबों के बीच, सपनों और सवालों के बीच। लेकिन जो बाहर से रुकाव लगता है वह भीतर से तैयारी होती है। ब्रह्मांड किसी को भी ऊंचाई पर अचानक नहीं बैठाता, वह पहले उसकी जड़ें गहरी करता है। और अब तुम्हारी जड़ें तैयार हैं। अब वह समय पास है जब तुम खुद देखोगे कि इंतजार व्यर्थ नहीं था। बाबा नियम करौली की कृपा कभी शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे जीवन में उतरती है, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी वाक्य के रूप में, और कभी ऐसे ही एक संदेश के रूप में। और जहां बाबा की कृपा होती है वहां हनुमान जी की शक्ति स्वयं चलकर आती है। हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं हैं, वे अडिग विश्वास के प्रतीक हैं। वे उस साधक के साथ खड़े होते हैं जो डगमगाता है लेकिन पीछे नहीं हटता। और तुमने पीछे हटना नहीं चुना, तुम गिरे हो लेकिन रुके नहीं हो। यही कारण है कि अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं। हो सकता है अभी तुम्हें परिणाम दिखाई न दे रहे हों, हो सकता है अभी भी कुछ चीजें अधूरी लग रही हों, लेकिन याद रखना, बीज जब मिट्टी में होता है तब उसे अंधेरा लगता है, दबाव लगता है, लेकिन वही दबाव एक दिन वृक्ष बनाता है। आज अगर तुम दबाव में हो तो समझ लो कि तुम टूट नहीं रहे, तुम बन रहे हो।
अब अपने मन को शांत करो, इस संदेश के साथ बहो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह केवल प्रेरणा नहीं है, वह दिशा है। अब तुम्हें अपने भीतर एक नई आदत विकसित करनी होगी, खुद पर विश्वास रखने की। हर सुबह उठकर खुद से यह कहना होगा कि मैं सक्षम हूं। हर बार जब मन डगमगाए तब यह याद रखना होगा कि तुम्हारा संघर्ष देखा जा चुका है, तुम्हारी मेहनत गिनी जा चुकी है। तो भक्तों, सनातन लोक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय नियम करोली बाबा जरूर लिखें।